दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया के इस डिक्टेटर से क्यों डरती है और क्यों इसराइल और अमेरिका भी इससे जंग करने से डरते हैं? और क्या हो अगर ईरान और अमेरिका की जंग में नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो जाए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये है किम जोंग उन। सिर्फ नॉर्थ कोरिया का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर। आमतौर पर एक किडनैपर किसी एक या दो बंदों से ज्यादा को किडनैप नहीं कर सकता, लेकिन इस बंदे ने तो पूरी एक कंट्री को ही किडनैप कर रखा है। नॉर्थ कोरिया की पूरी पॉपुलेशन ने क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ यही डिसाइड करता है। हत्ता कि क्या पहनना है और कैसा हेयर कट करवाना है, ये भी यही बंदा डिसाइड करता है। और अगर कोई बंदा इसकी बात ना माने या इसके खिलाफ जाने की कोशिश करे तो उसका हाल एक ही होता है, और वो है मौत। नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेट चलाने या फिर कोई भी बाहर की मूवी देखने की भी इजाज़त नहीं है। इनके टीवीज पर भी सिर्फ एक ही चैनल आता है और उस पर भी किम जोंग उन की तारीफ की जाती है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, क्योंकि इस मुल्क में इंटरनेट आम आदमी के लिए बिल्कुल बैन है। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान छुपकर मूवी देखते या कुछ भी ऐसा काम करते जिससे इन्हें मना किया गया है पकड़ा जाए, तो सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी 2 जनरेशन्स को इसकी सज़ा मिलेगी। वो ऐसे कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके बेटे और आपके बेटे के बेटे को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इन सब के बावजूद भी किम जोंग उन को हर इलेक्शन में 100% वोट्स मिलते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी सब लोग इसे ही क्यों वोट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसकी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त ही नहीं है। और अगर कोई खड़ा होना चाहेगा तो उसका हाल क्या होगा, ये आप जानते हैं। अब दोस्तों, आप सोच कर देखें कि जो इंसान अपने लोगों के साथ ये सब कुछ कर सकता है, तो वो अगर किसी और कंट्री के साथ वॉर करे तो वो उस कंट्री का क्या हाल करेगा। ऊपर से सोने पे सुहागा, इस बंदे के हाथ एटॉमिक बॉम्ब भी लग चुका है। एक दफ़ा अमेरिका ने इसे धमकाने की कोशिश की थी तो इस बंदे का कुछ ये जवाब था कि अगर तुमने मुझ पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो ये याद रखो कि एटॉमिक बॉम्ब का बटन मैं अपने टेबल के नीचे रखता हूँ। ये सुनकर अमेरिका जैसी कंट्री ने भी इससे दूरी बना ली। पर अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग में ये भी एंट्री लेना चाहता है, क्योंकि एक तरफ जहां इसराइल और अमेरिका अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मर्जी से किसी भी मुल्क पर हमला कर देते हैं, इस बंदे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके अलावा कोई और कैसे अपनी मनमानी कर सकता है। इसलिए ये ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग करना चाहता है और मौका तलाश कर रहा है। जब ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने अपना डिफेंस सिस्टम साउथ कोरिया से हटाकर जॉर्डन में इंस्टॉल किया ताकि वो इसराइल को बचा सके, तब किम जोंग उन ने कुछ मिसाइल साउथ कोरिया के सी की तरफ फायर किए। ये इसलिए फायर किए ताकि ये चेक कर सके कि साउथ कोरिया का डिफेंस सिस्टम अब काम कर रहा है कि नहीं। और अब इसे पता चल चुका है कि साउथ कोरिया का डिफेंस सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, तो ये किसी वक्त भी साउथ कोरिया पर अटैक कर सकता है। और साउथ कोरिया अमेरिका का बहुत पुराना एलाई है। जब ये साउथ कोरिया पर अटैक करेगा तो अमेरिका को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा और इस तरह एक नई वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। और अगर ये वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो एक तरफ यूएसए, इसराइल और नेटो की कंट्रीज होंगी और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज होंगी। चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया का इसलिए साथ देंगी क्योंकि इनकी दोस्ती भी बहुत पुरानी है और इनकी अमेरिका से दुश्मनी तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस तरह करते करते ईरान, पाकिस्तान और तुर्की भी नॉर्थ कोरिया और चाइना के ग्रुप में आ जाएंगे और इंडिया और यूके अमेरिका की साइड हो जाएंगे और फिर जो जंग शुरू होगी उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक इकलौता इंसान कैसे एक इतनी बड़ी जंग को शुरू कर सकता है। अगर 1 मिनट के लिए एज्यूम कर भी लें कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू करता है और कोई भी अदर कंट्री इसका साथ नहीं देती, तब भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एटॉमिक बॉम्ब।
جو ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور اس کے پاس جو نیوکلیئر بوم ہیں ان کی پاور ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے نیوکلیئر بوم سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ اور اوپر سے نارتھ کوریا میں کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے پاس میزائلز اتنے زیادہ ہیں کہ اس نے ICBMs کی پوری سپر مارکیٹ بنا رکھی ہے۔ اس کے پاس ایسے میزائلز بھی ہیں جن کی رینج ڈائریکٹ امریکہ تک جاتی ہے، اور امریکہ کو یہ بات معلوم ہے، اسی لیے وہ اس سے جنگ نہیں لگاتا۔ امریکہ ہمیشہ ان کنٹریز سے جنگ لگاتا ہے جن کے میزائلز کی رینج اس تک نہ آتی ہو، لیکن اس بندے نے کچی گوٹیاں نہیں کھیلی۔ یہ بندہ نارتھ کوریا میں اتنے میزائلز ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کی نیبر کنٹری جاپان ہر دوسرے دن الرٹ جاری کر دیتی ہے۔ اور تو اور چین اور اس کی دوستی کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ امریکہ اکثر اس پر سینکشنز لگاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بہت سی امپورٹس اور ایکسپورٹس پر پابندی لگ جاتی ہے، لیکن چائنا اسے کسی نہ کسی طریقے سے سامان فراہم کرتا رہتا ہے۔ اور تو اور یہ اتنی گنز بناتا ہے کہ یہ اپنا اسلحہ رشیا کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، جس کے بدلے رشیا اسے ایڈوانس ٹیکنالوجی دیتا ہے، جہاں دوسری کنٹریز اپنی اکانومی سدھارنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کی عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو اور ان کی لائف اچھے سے گزر سکے۔ وہاں یہ بندہ اپنی عوام کے بارے میں 1% بھی نہیں سوچتا، اور ہمیشہ اپنی فل پاور بڑے سے بڑا ہتھیار بنانے میں ویسٹ کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی کنٹری کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی ختم کرنے کے لیے ہتھیار بنا رہا ہے۔ اس کی کنٹری میں 90% عوام اتنی غریب ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، پر اس سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی کنٹری کے بہت سے لوگ روزانہ اللیگلی بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر کچھ ہی لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ اسی لیے نارتھ کوریا کو کوئی کنٹری نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جیل کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر یہ بندہ جنگ میں شامل ہو جائے تو کون جیتے گا، امریکہ یا ایران؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔